नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो बुक चल रही थी उसका अंतिम और लास्ट अध्याय जो कि अध्याय 10 है, राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला। यानी कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो कैसी है, राजस्थान में कौन कौन से त्योहार और मेले आते हैं, राजस्थान में कौन कौन से लोक देवताएं हैं, उन सभी से संबंधित इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है जो कि इस अध्याय के अंदर दिया गया है। राजस्थान की अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि बिंदु है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपका अध्याय शुरू होता है कि लोक संस्कृति और लोक कला। अध्याय 10। राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू भी है, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई भी है। और दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या जो कि आदिवासियों की है, जिसमें भील भी है, मीणा भी है, सहरिया भी है, ग्रासिया भी है, डामोर भी है आदि है। राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में जो भाषा, वेशभूषा और रहन सहन और खान पान आदि अलग अलग दिखाई देता है। राजस्थान की मातृत्व भाषा राजस्थानी है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि राजस्थान की मातृत्व भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। यहाँ पर अलग अलग बोलियां बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से जो राजस्थानी बोली है उसकी दो रूप है, एक तो पूर्वी राजस्थानी है और एक पश्चिमी राजस्थानी है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पूर्वी राजस्थानी की अगर हम चर्चा करते हैं तो पूर्वी राजस्थान जो बोली है उसकी 4 बोलियां है, जिसमें एक तो आपकी ढूंढाड़ी आ जाती है जो कि जयपुरी क्षेत्र में बोली जाती है। सीकर के बाद जयपुर तक ये बोली जाती है, जयपुरी भी ढूंढाड़ी भी कहते हैं। एक हड़ौती है, एक मेवाती है और एक अहिरवाटी है। उसी के बाद जो दूसरी आती है वो आ जाती है कि आपकी पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां आ जाती है उसमें भी 4 बोलियां। इसमें एक तो मारवाड़ी है, एक मेवाड़ी, एक बागड़ी और एक शेखावटी है। हमारे राजस्थान की जो संस्कृति की दृष्टि से विविधता यानी कि अलग अलग भाषा, वेशभूषा और खान पान भी अलग अलग है, रीति रिवाज भी अलग अलग है। इसी प्रकार तो कहीं तो दाल ढोकला मिलेगा आपको खाने को, कहीं आपको दाल बाटी, कहीं बाजरे का खिचड़, तो कहीं मक्के की रोटी और कहीं केर और सांगरी की सब्जी भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया जैसे कि आप दाल बाटी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको घेवर और यहाँ पर मक्के की रोटी दिखाई गई है। ये राजस्थान में अलग अलग जगह का अलग अलग भोजन होता है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे बाजरे का खिचड़ा और कैर की सांगरी और चूरमा, ये राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित भोजन माना जाता है। राजस्थान में खान पान की विविधता यानी कि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भोजन पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं वेशभूषा। वेशभूषा से संबंधित हर बार परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक राजस्थानी परिधान यानी कि प्रारंभ से ही राजस्थान को जो काफी सुंदर और आरामदायक होते थे। महिलाओं के लिए घाघरा चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी हुई ओढ़नी पहनी जाती थी। पुरुषों की चर्चा करें तो पुरुष शुरुआत में ही धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहनते थे। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि विवाह के मांगलिक अवसरों पर अलग तरीके की जो पगड़ी पहनी जाती थी, होली जैसे दीपावली, इन त्योहारों पे अलग तरह की जो पगड़ी पहनी जाती थी, यही राजस्थान की शान और आन और बान शान मानी जाती है। यही मनोरंजन की चर्चा करते हैं कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन है, कौन कौन से साधन है ऐसे जो मनोरंजन के साधन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए गिल्ली डंडा खेला जाता है। वहीं जैसे लुका छिपी है, आंख मिचौली है, घोड़ा दड़ी है, मार दड़ी है, लठी चक्कर भी है, कंचे का गोला भी खेलते हैं। चौरस चौक पर कपड़े पर बनी हुई विसासत पर बड़े बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं वो खेलते हैं। ताश के पत्ते का तो कहना ही क्या, राजस्थान का प्रचलित जो गेम है वो ताश के पत्ते है। नरचारी ये जो जमीन पर बनाकर खेला जाता है। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरा, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि खेल खेले जाते हैं। लोक नाट्य शैली में ख्याति है, हेला है, गौरी है, तमाशा है, कुर्ता कंगली है, सारधारी है, रामलीला है, दंगल है, स्वांगिया, नाटक, भवई आदि प्रकार के जो आधुनिक खेल और मनोरंजन के साधन यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलता है। उसी के बाद जो संस्कृति विविधता की चर्चा करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता देखने को आपको मिलती है। राजस्थान में सभी पर्व त्योहार हर्ष उल्लास के साथ बनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। साथ ही यहाँ पर गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया, मेले, गौरी त्योहार, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर की अगर हम चर्चा करते हैं तो रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर माना जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है कि गणगौर कैसा त्योहार है, रंग बिरंगा त्योहार है। गणगौर कब बनाया जाता है, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गणगौर है वो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होती है और कब तक चलती है,
और गण और गौर की चर्चा करते कि गण और गौर का जो अर्थ क्या है। तो गण की चर्चा करें तो गण और गौर शब्द जो शिव और पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव भी बनाया जाता है। राजस्थान के समस्त जिलों में ये त्यौहार अत्यंत धूमधाम से बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि महिलाओं ने अपने सिर पर है वो लकड़ी या कपड़े की या मिट्टी की जो भी गणगौर बना रखी है उसे सुंदर से आभूषण और वस्त्र पहनाकर अपने सिर पर उठाती है और फिर इसे गांव के बीचों बीच या फेरी के माध्यम से अंत में इसे कुएं में डाल दिया जाता है। तीज की अगर हम चर्चा करते हैं कि तीज ये भी एक राजस्थान का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तीज जो कि श्रावण महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। ये राजस्थान की जो उत्सव है वो कम नहीं होता इससे। श्रावण की चर्चा करते हैं कि श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिता यानी कि नई दुल्हन या नवविवाहिताएं जो पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। भादव की चर्चा करते हैं, भादव कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज यानी सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार महिलाएं इस पर सातुड़ी तीज या कजली तीज पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, पार्वती की पूजा करती है और महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना भी करती है यानी कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये त्यौहार है वो प्रकृति और मनुष्य की निकटताओं का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। शीतलाष्टमी की अगर हम चर्चा करें कि शीतलाष्टमी तो होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है और ये त्यौहार बनाया जाता है। इस दिन बासेड़ा भोजन यानी एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है। जैसे एक दिन पहले भोजन बना लिया जाता है और उसी के अगले दिन सुबह उठकर उस भोजन को किया जाता है, इसीलिए इसे बासेड़ा भोजन कहते हैं। जयपुर के पास में चाकसू की सील डोंगरी और उदयपुर की चर्चा करें तो वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता मंदिर में मेले का आयोजन भी होता है इसी दिन। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर महिलाओं को दिखाया गया है कि एक पिपल वृक्ष के नीचे महिलाएं हैं वो शीतलाष्टमी की पूजा करती हुई दर्शाई गई है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। वहीं अक्ष तृतीया की चर्चा करते हैं कि अक्ष तृतीया इस दिन को आका तीज भी कहा जाता है। अक्ष तृतीया को इस दिन बिना मुहूर्त निकाले सभी मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं, आका तीज के दिन। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं और बाजरे का खिचड़ा भी बनाया जाता है जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख मेलों की चर्चा करते हैं। तो इस अध्याय में चीज़ें सभी महत्वपूर्ण हैं परंतु थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई है जो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं बताया गया इसमें। जैसे पुष्कर मेले की चर्चा करते हैं, पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है, क्यों आयोजित होता है, इसकी चर्चा करें तो अजमेर जिले में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को ये भव्य मेला आयोजित होता है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकालीन यानी कि शाम के समय में यहाँ पर दीपदान किया जाता है। आप देखोगे कि यहाँ हजारों दीप जलाए जाते हैं। केला देवी के मंदिर की चर्चा करें कि केला देवी का मेला कहाँ पर भरता है, तो सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला भरता है। इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र द्वादशी तक चलने वाला ये मेला दूर दूर से यहाँ पर भगत भी आते हैं। उसी के बाद महावीर जी के मेले की चर्चा करें कि महावीर जी का मेला ये भी सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर है वहाँ पर लगता है। ये चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वादशी तक भरता है यानी द्वितीय यानी दूज तक भरता है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा यहीं पर लगी हुई है। कोटा की चर्चा करते हैं कि कोटा के दशहरा मेले की चर्चा करते हैं कि कोटा का दशहरा मेला कोटा के महारावल दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 तक दशहरा पर्व विभिन्न राजसवारियाँ और दरीखाना पूजा अर्चनाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व की अत्यधिक आकर्षण बनने की सिलसिला शुरू हुआ था और वर्तमान में ये मेला अपने भव्य एवं विशालतम को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या की चर्चा करते हैं कि हरियाली अमावस्या का मेला क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराजा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू सभ्यताओं के लोग यहाँ पर सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार का माध्यम भी है। वहीं पे आगे चर्चा करते हैं कि ख्वाजा मोहम्मदीन चश्मती का उर्स की चर्चा करते हैं। तो ख्वाजा मोहम्मदीन चश्म ईरान से भारत आए थे, गरीब नवाब के नाम से जाने जाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है, पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है।
इस्लाम कैलेंडर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। मेला सर्वधर्म सब भाव की अनूठी मिसाल को माना जाता है। और यहाँ पर एक दरगाह का चित्र भी दिखाया गया है कि ये दरगाह है, अजमेर की दरगाह है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मदीन चश्मदी की उर्स लगता है। वेणेश्वर मेले की चर्चा करते हैं कि वेणेश्वर मेला ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर यह मेले का आयोजन होता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। और करणी माता के मेले की चर्चा करें कि करणी माता का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह बीकानेर जिले के देशनोक में करणी माता मंदिर में मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अष्ट धात्री देवी थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्याओं में विचरण यानी कि घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि करणी माता के मंदिर में अगर आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि खाटू श्याम जी की चर्चा करते हैं। खाटू श्याम जी जो कि सीकर जिले में रिंगस के नज़दीक में खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशवीं तक मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा रामदेव मेले की चर्चा करें, जैसलमेर जिले में बाबा रामदेव का मेला पोकरण कस्बे के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवताओं में से एक है, जिनमें से सभी वर्ग व धर्मों के लोग इनकी आस्था यानी सभी धर्मों के लोग इनको है वो मानते हैं बाबा रामदेव को। गलियाकोट उर्स की चर्चा करें कि गलियाकोट उर्स डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फरुखदीन मौला की मजार और मजार ए फरीकी के नाम से जानी जाती है। इसे दाऊदी बोरा समाज की आस्थाओं का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्याओं में उत्साह के साथ भाग लेते हैं। अन्य मेलों की चर्चा करते हैं कि अन्य कौन कौन से मेले हैं जो राजस्थान की प्रसिद्ध मेले हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सीकर जिले में जीण माता का मेला, अलवर में भरथरी मेला, जयपुर में डिंगली कल्ला जी का मेला, वहीं पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रत्येक नगर, कस्बे और गांव में स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान के जो लोक देवता और संतों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लोक देवता हुए, कौन कौन से संत हुए। ये समाज सुधारक भी थे, मानव सेवाओं में वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन करने वाले थे, इसीलिए इन्हें लोक देवता की उपाधि दी गई और इन्हें संत माना गया। राजस्थान में बहुत से लोक देवता हुए, उनमें गोगा जी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं कि गोगा जी, तो गोगा जी की चर्चा करें। राजस्थान के 5 प्रमुख पीरों में गोगा जी प्रमुख है। राजस्थान में 5 पीर है, कौन कौन से, जैसे कि रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगो जी। गोगो जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी का पूजा अर्चना भी की जाती है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर चलने वाला मेला भी लगता है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य जानकारी बताते हैं कि गोगा मेड़ी में जो मेला बढ़ता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है। वहीं चर्चा करते हैं गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव में हुआ था। ददरेवा गांव चूरू जिले में पड़ता है। इन्हें महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इन्हें जहांपीर भी कहा था। गोगा जी का जो दूसरा नाम है वो जहांपीर भी है। अब चर्चा करते हैं कि गोगा जी का जो मेला भरता है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भी भरता है और ददरेवा में भी भरता है, ददरेवा चूरू में भी भरता है। वहीं तेजा जी की चर्चा करते हैं कि तेजा जी की चर्चा करें तो तेजा जी गोधान की रक्षाओं के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा जी की गाथा और गीत भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो कि गाए जाते हैं। उसी के बाद पाबू जी की चर्चा करें कि पाबू जी है वो राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं। घोड़ों, ये जो ऊँटों के देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पाबू मंडन इनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाई देता है, यानी जो पाबू जी की अगर आप फड़ का वाचन कराते हो तो उसमें पाबू जी का जो पूरा जीवन है वो दिखाई देता है। पाबू जी के जन्म की अगर हम चर्चा करें तो पाबू जी का जन्म जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। वहीं पाबू जी की चर्चा करें कि पाबू जी की माता का नाम कमला दे था। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। उसी के बाद इनसे संबंधित जैसे चैत्र कृष्ण अमावस्या को कोलूमंड में पाबू जी का मेला भी बढ़ता है। उसी के बाद आगे रामदेव जी की चर्चा करते कि रामदेव जी
रामदेव जी की चर्चा करें तो रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माने जाते हैं। सांप्रदायिकता सौंदर्य के प्रेरक है। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मलिनाथ जी, देवनारायण जी, हड़ब्बू जी राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवताओं के रूप में इन्हें भी पूजा जाता है। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण दे रखा है वही आपको बता रहे हैं। आगे मीराबाई की चर्चा की गई है। मीराबाई से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मीराबाई के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। मीराबाई का जन्म है वो मेड़ता राठौड़ वंश में कुकड़ी ग्राम मेड़ता में हुआ था। बहुत बार इनके जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न भी आया था। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ की चर्चा करें कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई का विवाह की कुछ पश्चात ही उन्हें वेदना यानी कि दुख झेलना पड़ा और ये संसार से विरुक्त हो गई, यानी संसार से अलग हो गई और ये अपना पूरा ध्यान है वो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल एवं सहज भक्ति और मीरा की विशेषता इनके पदों में भी झलकती है। दादू दयाल की चर्चा करते हैं। दादू दयाल की चर्चा करें कि दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान आकर भक्ति का प्रसार करते हैं। 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी थी। उसी के बाद आगे दादू दयाल के बाद जाम्बोजी की चर्चा करते कि जाम्बोजी महाराज है वो विश्नोई संप्रदायिकताओं के प्रवर्तक है। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ था। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विश्नोई समाज ने पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्याओं के विरोध में हमेशा से ही अनुसरण कार्य किया। वहीं जसनाथ जी की चर्चा करते हैं। जसनाथ जी जो कि संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या और चमत्कारी योगी बन गए हैं। आगे चर्चा करते हैं कि कला की चर्चा करते हैं कि हस्तकला की चर्चा करें जिसमें काष्ठकला आती है। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस प्रकार की कला का प्रधान केंद्र बस्ती चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के वेवाण का कवाड़ रंगाई छपाई के ठापे भी तैयार किए जाते हैं। वहीं लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतलियों के निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी से जो खिलौने बनाए जाते हैं जिनसे कठपुतलियां बनाई जाती है। और जेठाना डूंगरपुर की चर्चा करें तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सेक्कावाटी और बीकानेर की चर्चा करें तो फर्नीचर का सामान बनाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे मूर्तिकला की चर्चा करते कि मूर्तिकला तो राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं। इसी कारण पर यहाँ मूर्तियां व पत्थरों पर बारीक नक्शाकारी का काम भी किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं टेराकोटा की। टेराकोटा मिट्टी से मूर्ति तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोमेला इस काम के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के समीप मोमेला नामक गांव स्थान है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। वहीं ब्लू पोट्री की चर्चा करें तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि नाम प्रसिद्ध है। इसी के लिए डिजाइनकार कप प्लेट, अन्य बर्तन व खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाते हैं। ब्लू पोट्री जो सजावटी सामान होता है जैसे बर्तन हो गई, कप प्लेट जिन पे सजावट की जाती है वो ब्लू पोट्री कहलाती है। लाख के काम की चर्चा करें कि लाख के काम में चपटी को पिंगलाकर उसमें चाक व मिट्टी का बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी के विभिन्न चीजें तैयार की जाती जैसे सजावट के लिए कांच में मोती लगाए जाते हैं। जयपुर जोधपुर आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषणों की चर्चा करते कि आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में किया जाता है। वहीं कांच पर बारीकी से सोने की नक्सारीकारी का जो काम है वो थेवा कला कहलाती है। यानी कि सोने पर जो बारीक बारीक कला की जाती है वह थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल व चांदी के आभूषण के लिए भी विख्यात है। वहीं कपड़े पर छपाई की चर्चा करें कि कपड़े पर छपाई की चर्चा की जाए तो कपड़े पर छपाई के लिए राजस्थान की किस्म किस्म की छपाई का काम होता है, जिसमें बगरू, सांगानेर, आकालो, बाड़मेर, कालाडोरा, कालाडेरा, पाली, बस्ती चित्तौड़गढ़ इन नामों का विशेष प्रसिद्ध है। जिसमें कि गोबर और जो तिल्ली का तेल होता है
और बकरी की मेंगनी होती है। सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े की पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबो दिया जाता है। फिर लकड़ी के छापों और बॉक्स से उनकी छपाई की जाती है। छपाई के पहले इसमें सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंथेटिक्स यानी कि अप्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ये सिंथेटिक्स जो कि अप्राकृतिक रंग होता है उसका उपयोग किया जाता है। उसी के बाद काश्तकारी और कोटा डोरा की चर्चा करते हैं। कोटाकारी की चर्चा करें तो राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़े पर काश्तकारी की जाती है। काश्तकारी के मुख्य पशुओं पर चित्र उकेरे जाते हैं। जगहों पर कपड़ों की तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क का कार्य कहते हैं। गोटे और किनारे से आरी और तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। आपको बता दें कि हमारी जो बुक है हमारा राजस्थान वो अभी कंप्लीट होने वाली है। ये अंतिम अध्याय चल रहा है। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 में कितने प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो आपको मिलने वाला है। कि सभी प्रश्नोत्तरी आपकी जो राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो देश में राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की एक अलग पहचान है। यहाँ पर पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाजों के साथ मनमोहक है। इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान एक अलग ही पहचान रखता है देश में अपनी। शब्दावली जैसे क्षेत्र की चर्चा करें, क्षेत्र जिसे अंचल कहते हैं। लोक देवता, जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवताओं को लोक देवता कहते हैं। नक्काशी यानी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किए जाने वाला कलात्मक कार्य नक्शाई कहलाते हैं। अभ्यास प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न इस अध्याय में बन रहे हैं, जैसे कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है। चूहे कौन से मंदिर में प्रसिद्ध, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। तो करणी माता के मंदिर में चूहे प्रसिद्ध है। यहाँ पर माना जाता है कि सफ़ेद चूहे देखने पर जो भी आपके मन की जो इच्छा है, श्रद्धा है, वो पूरी होती है। ऊँटों के देवताओं के रूप में किसे पूजा जाता है। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, जसनाथ जी। किसको पूजा जाता है, पाबू जी को पूजा जाता है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, मातृत्व भाषा हड़ौती है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। कौन सी होगी, राजस्थानी होगी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर। कहाँ पर होगा, सीकर, रिंगस के पास में ये है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, करणी माता का मेला, वेणेश्वर मेला, बाबा रामदेव का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा होगा, वेणेश्वर मेला होगा। वेणेश्वर मेला आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पर भरता है, किन नदियों के संगम पर भरता है, और इन्हें आदिवासियों का क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।